नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यास स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपको लेकर आए यूपी ट्रिपल एस सी पैट सुपर टेट जितने भी आईएमपी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा नेपाल, बी ऑप्शन हमारा वेटिकन सिटी, सी ऑप्शन हमारा मालदीव और डी ऑप्शन हमारा श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, वेटिकन सिटी। ये जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रेनेडा स्थित है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा कह रहा है क्या अरेबियन सागर में है, बी ऑप्शन कह रहा है क्या कैरेबियन सागर में है, सी ऑप्शन कह रहा है हमारा क्या चीन सागर में है और डी ऑप्शन कह रहा है क्या इनमें से किसी में नहीं है। तो जो ग्रेनेडा है वो हमारा दोस्तों कहाँ है? ये हमारा कैरेबियन सागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें बताना ये है कि एक तरफ देशों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी राजधानियाँ हैं, तो हमें इनको मैच करना है। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं। तो पहला हमारा तंजानिया। तो तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? हमारी डोडोमा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा केन्या। तो केन्या की राजधानी क्या हो जाएगी? नैरोबी। सी ऑप्शन हमारा नामीबिया। तो इसकी राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? विंडहॉक। और डी में हमारा क्या दे रखा है? मोरक्को। तो मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगी? रबात। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनने वाला है? तो पहले का हमारा जो तंजानिया है, ए का हमारा कौन सा सही है? ए का हमारा तीसरा सही है। ठीक है, बी का हमारा कौन सा सही है? बी का हमारा दूसरा सही है। ठीक है, सी का हमारा कौन सा सही है? सी का हमारा चौथा सही है। और डी का हमारा कौन सा सही है? तो डी का हमारा पहला सही है। तो जिस ऑप्शन में 3241 होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं किस में है। तो ये 3241 है, ये हमारा ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा हमें। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। हमें बताना ये है कि यहाँ पर देशों के नाम दिए हुए हैं, तो ये देखना है कि किस में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है कि ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। बी ऑप्शन में दे रखा है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। सी ऑप्शन में दे रखा है ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया। और डी ऑप्शन में दे रखा है वेनेजुला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसमें से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में हमारा ब्राज़ील, बी ऑप्शन में हमारा अर्जेंटीना, सी ऑप्शन में हमारा भारत और डी ऑप्शन में हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ब्राज़ील। जो ब्राज़ील है वो हमारा 5वें नंबर पर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आबू धाबी की राजधानी है। तो हमें ये बताना कि आबू धाबी की राजधानी कौन सी है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा यूनाइटेड अरब अमीरात, बी ऑप्शन हमारा नीदरलैंड, सी ऑप्शन हमारा दक्षिण कोरिया, डी ऑप्शन हमारा इटली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि आबू धाबी की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो ऑप्शंस को देखते हैं कि पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने पनामा, बी ऑप्शन दे रखा है लाओस, सी ऑप्शन दे रखा है मकाऊ और डी ऑप्शन दे रखा है मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मकाऊ। ठीक है, जो पटाखा है वो मकाऊ की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन हमारा गोवा, सी ऑप्शन हमारा हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन हमारा झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जो पणजी है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। तो हमें बताना है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कौन सी है।
तो ए ऑप्शन है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी ऑप्शन हमारा दादर नागर हवेली, सी ऑप्शन हमारा पुदुचेरी और डी ऑप्शन हमारा लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं इसके ऑप्शन को। ए ऑप्शन है हमारा कर्नाटक, बी ऑप्शन हमारा राजस्थान, सी ऑप्शन हमारा सिक्किम और डी ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सिक्किम। जो नेपाली भाषा है वो मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि डैश 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 हमें बताना है कि को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 7 दिसंबर 1999, बी ऑप्शन हमारा 9 नवंबर सन 2000 और सी ऑप्शन हमारा 23 अक्टूबर सन 2000 और डी ऑप्शन है हमारा 4 अक्टूबर सन 2000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 1956, बी ऑप्शन हमारा 1972, सी ऑप्शन है हमारा 1975 और डी ऑप्शन है हमारा 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 1972। 1972 में त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद, हमें बताना किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकेगा। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 128, बी ऑप्शन हमारा 198, सी ऑप्शन हमारा 223 और डी ऑप्शन हमारा 249। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद डैश 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 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा कब बुलाया जा सकता है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 93, बी ऑप्शन हमारा 105, सी ऑप्शन हमारा 108 और डी ऑप्शन हमारा 116। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 108। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है 16 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन हमारा 27 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन हमारा 13 मई 1952 को और डी ऑप्शन हमारा 15 जून 1952 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 13 मई 1992 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या 21 वर्ष की गई है, बी ऑप्शन हमारा कह रहा है क्या 25 वर्ष की गई है, सी ऑप्शन कह रहा है हमारा क्या 18 वर्ष की गई है और डी ऑप्शन कह रहा है क्या हमारा 30 वर्ष की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 25 वर्ष को रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा कि संसद विधायी कानून और वित्तीय कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, संसद का ये कार्य होता है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है, तो संसद ये काम भी करती है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में
परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा दोस्तों कि संसद में पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा गलत है। तो हमें बताना क्या है, संसद का कार्य कौन सा नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा या विधानसभा में फिर से पढ़ते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो हमें बताना ये है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा 23 वर्ष, बी ऑप्शन हमारा 21 वर्ष, सी ऑप्शन हमारा 25 वर्ष और डी ऑप्शन हमारा 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है क्या पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर भूक्षरण को रोका जा सकता है। बी ऑप्शन है क्या वन रोपण से रोका जा सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है क्या वनस्पति हटाकर रोका जा सकता है और डी ऑप्शन कह रहा है क्या अति चराई से रोका जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अति चराई का मतलब ये है कि जब ज़्यादा चराई की जाती है जानवरों के द्वारा तो इससे भूक्षरण को रोका जा सकता है, क्योंकि जितने जानवर ज़्यादा चराई करेंगे तो उतना ही ज़्यादा भूक्षरण होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा 30 मिनट, बी ऑप्शन हमारा 1 घंटा, सी ऑप्शन हमारा अनिश्चितकाल के लिए और डी ऑप्शन हमारा 2 घंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो ए ऑप्शन है हमारा जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए। बी ऑप्शन में कह रहा है कि जब कोई अंतिम महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। सी ऑप्शन कह रहा है हमारा सुबह और दोपहर के लिए सत्र के मध्य अंतराल और डी ऑप्शन कह रहा है जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ है कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यही शून्यकाल का अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है हमारा 1 माह, बी ऑप्शन कह रहा है 3 माह, सी ऑप्शन कह रहा है 5 माह और डी ऑप्शन कह रहा है 6 माह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 1 माह। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कितने हैं हमें ये बताना है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा क्या 543 हैं, बी ऑप्शन है हमारा क्या 534 हैं, सी ऑप्शन है हमारा क्या 556 है और डी ऑप्शन हमारा क्या 565 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 543, जो कि लोकसभा निर्वाचन के क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 39, बी ऑप्शन हमारा 85, सी ऑप्शन हमारा 109 और डी ऑप्शन हमारा 131। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, 131। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। हमें बताना है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 11 वर्ष, बी ऑप्शन हमारा 9 वर्ष, सी ऑप्शन हमारा 7 वर्ष और डी ऑप्शन हमारा 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाए, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा,
5 वर्ष, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। इससे पहले मैंने 2 वीडियो 25-25 क्वेश्चन की बनाकर डाल दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों से सपोर्ट मिलती है तो इसी तरह से हम जीके जीएस के और भी इम्पोर्टेंट MCQs कराते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।